सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 30 जुलाई सन 2021 इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुरी। ये आपका आंसर हो जाएगा पुरी। उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप नामक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। पुरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां लोग 24 घंटे अब सीधे नल से अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। भारत के लिए यह एक नया अध्याय बन गया है क्योंकि भारत के किसी भी महानगर में अब तक ऐसी सुविधा नहीं है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? गुजरात उच्च न्यायालय ऐसा पहला न्यायालय बना है। देश के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। भारत की पहली पाड टैक्सी कहाँ चलेगी? नोएडा में। कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा बनाएगी। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किस संस्था ने लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो ये होगा आपका पेरिस फ्रांस में। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। 2024 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण होगा। ओलंपिक खेल के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को हुई थी। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन एथेंस ग्रीस में हुआ था। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय पियरे डी कोवर्टिन को जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। ओलंपिक खेल को आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संस्था रेगुलेट करती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक लोगों में 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक लोगों में कौन सा छल्ला किस महाद्वीप को दर्शाता है? नीला छल्ला यूरोप को, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, पीला एशिया को और हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भी आपका आंसर हो जाएगा। नजीब मिकाती साद हरीरी की जगह लेंगे। लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की करेंसी लेबनानी पाउंड है। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती हैं। लेबनान के राष्ट्रपति मिचेल आउन हैं। लितानी नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है? लेबनान की। लेबनान के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? माउंट लेबनान है। टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्रियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। माली देश के प्रधानमंत्री मोख्तार ओएने हैं। समोआ देश के प्रधानमंत्री फ्यामे नाओमी मताफा हैं। इजराइल देश के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। इथियोपिया देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद हैं। नेपाल देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। विभिन्न देशों में अवैध शिकार एवं वनों के नष्ट होने की वजह से बाघों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। विश्व भर में इस दिन बाघों के संरक्षण से संबंधित जानकारियों को साझा किया जाता है और इस दिशा में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। दुनिया भर में बाघों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक दिन बाघों के नाम समर्पित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 की थीम है, उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है।
विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? वंतिका अग्रवाल ने खिताब जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला शतरंज का खिताब जीता है और इन्होंने 11 राउंड में 9.5 अंक प्राप्त किए हैं। वंतिका अग्रवाल दिल्ली के अंक हैं 9.5। अर्पिता मुखर्जी पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, उनके अंक हैं 9 जो कि सेकंड नंबर पर है। और थर्ड नंबर पर श्रीजा सेपारदी तमिलनाडु की रहने वाली है, जिनके अंक है 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाइना रूम पुस्तक चर्चा में है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? संजीव साहूता ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार संजीव साहूता उन 13 लेखकों में शामिल हैं जिनकी किताब चाइना रूम को इस साल बुकर पुरस्कार के दावेदारों की सूची में शामिल किया गया है। इनविकेबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक तरुण विजय ने लिखी है। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। लीजेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक को सविता छाबड़ा ने लिखा है। दी लेकाबोग पुस्तक को जे.के. रॉलिंग ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? राकेश अस्थाना दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशनल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शंभुनाथ श्रीवास्तव बने हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सुखबीर सिंह सिद्धू बने हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? सतीश अग्निहोत्री। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने? बंडारू दत्तात्रेय बने हैं। देश के नए शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2130 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भारत के मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मा कहा जाता है। यहाँ अकाई वट, जंगली चमेली जैसी वनस्पतियाँ हैं जो अन्यत्र नहीं मिलती। बाघों की संख्या का 17% और बाघ रहवास का 12% क्षेत्र सतपुड़ा में ही आता है। यह देश का सर्वाधिक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए। भारतीय किसानों के पास खेती के अलावा आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत पशुपालन है। इसे बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग की तरफ से राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत सरकार स्वदेशी नस्लों को अधिक बढ़ावा देगी। उद्देश्य, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य मवेशियों की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। स्वदेशी नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाना ताकि आनुवंशिक संरचना में सुधार हो और गिर, साहिवाल, राठी, देओनी तथा लाल सिंधी जैसे उत्कृष्ट स्वदेशी नस्लों का उपयोग करके मवेशियों को अधिक उन्नत कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय नौसैनिक जहाज़ ने रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में हिस्सा लिया है? INS तवर ने ये हिस्सा लिया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित नौसैनिक परेड में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तवर ने भी हिस्सा लिया है। भारतीय युद्धपोत ने दुनिया भर के
कई देशों के जंगी जहाज़ों के साथ फिनलैंड की खाड़ी में अपना ताकत का प्रदर्शन किया है। रूस ने अपने 325वें नौसैनिक दिवस के अवसर पर आयोजित परेड के जरिए पूरी दुनिया को अपनी नौसैनिक ताकत दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत है। मुद्रा लेबनानी पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा? इंदौर ऐसा एकमात्र शहर है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल है। राज्यसभा सीट 11 हैं। लोकसभा सीट 29 है। विधानसभा सीट 230 है। राज्य के नृत्य राई है। राज्य के फसल सोयाबीन है। नेशनल पार्क कान्हा, पीच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़ और संजय हैं। जनजाति गोंड, भील, कौल, मारिया, कोरकू, बैगा है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खोला गया है। मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क देवास में खोला गया है। भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर राजा भोज के नाम पर रख दिया गया है। राज्य ने सिंगल सिटीजन डाटाबेस बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के बाद एक जिला एक उत्पाद के सिद्धांतों जिलों की ब्रांडिंग करेगा। मध्य प्रदेश में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन खजुराहो में किया गया है। मध्य प्रदेश ने 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर इंदौर में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बन चुका है। कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई है। गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। लोकसभा सीट 28 है। राज्यसभा सीट 12 है। विधानसभा सीट 225 है। प्रमुख नृत्य यक्षगान कुनीता करगा हैं। नेशनल पार्क आंसी, बांदीपुर, वनरघट्टा, नांगरहोल इसके प्रमुख नेशनल पार्क हैं। पी रवि कुमार को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई है। भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक में की है। अमित शाह ने राज्य में रैपिड एक्शन फोर्स के नए परिसर की आधारशिला रखी है। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। स्पर्श कोस्ट जागरूकता अभियान राज्य ने शुरू किया है। बेंगलोर में एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो शुरू हुआ है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलोर शीर्ष पर है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलोर में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में से किसे नियुक्त किया गया है? केन गांग को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अमेरिका में चीन के नए राजदूत के तौर पर केन गांग को नियुक्त किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता अमेरिका बना है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पायेंग की कहानी अमेरिका के पाठ्यक्रम में की गई है। मैक ब्राइड अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर स्टेट सेनेटर बनी है। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में उगाई गई मूली की फसल काटी। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अगले जवानों को नया नाम गार्जियंस दिया है। मलाला यूसुफ़ज़ई स्कॉलरशिप एक्ट देश की संसद ने पास किया है। भारत ने अमेरिका को पहली लाल चावल की खेप रवाना की है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अमेरिका ने कोविड राहत योजना को बढ़ावा देने के लिए हेल्प इज हेयर योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है? 2.5 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है अमेरिका ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। 2 दिन के दौरे पर भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसके बारे में बताया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। देश में 2967 बाघ है, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही बचे हैं।
किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने ये घोषणा की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब ने हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनज़र रेड लिस्ट में शामिल देशों का नाम जारी किया था। इसमें अफ़गानिस्तान, वियतनाम सहित भारत का नाम भी शामिल है। राजधानी रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल है। किंग सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई को ये मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह दिवस लोगों में इस बीमारी की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी मनाया जाता है। भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? ये खिताब जीता है वंतिका अग्रवाल ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। उन्होंने 11 राउंड से 9.5 अंक हासिल किए हैं। आर्थिक नियोजन एक विषय है समवर्ती सूची में। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की ओर से प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। घेरे की नीति का संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग्स का इससे संबंध है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्क ने प्रारंभ किया। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। रहला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इब्न बतूता रहला नामक पुस्तक के लेखक हैं। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।